देखिए, धर्म अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह। अगर एक भाई को दूसरा भाई, अगर पिताजी अपने दो बच्चों को बराबर अधिकार न देना, मैं मंचों से बोलता रहता। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा, जब तक दलितों पिछड़ों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं। पूरा का पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और एक तरफ वो लोग आंदोलन करते हैं महज 2 दिन और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय उस पूरे फैसले पर रोक लगा देता है। हम ताकत बढ़ा रहे हैं कि हम सर्वोच्च जो हमारी जो है पंचायत जो है, लोकसभा में, विधानसभा में कानून बना के इसको पास करें। ये हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान तो करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान करेंगे। भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए उसके सिफारिश से भी लागू भी तो लड़ाई शुरू हुई। तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहाँ होल्ड हुआ है आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27%। हम तो कोशिश कर रहे हैं। के साथ हम आज नहीं खड़े, जब कमजोर हैं तो कल ताकत में उनका भला कर सकते हैं। हम जिनके लिए राजनीति कर रहे हैं, कोई धन कमाने के लिए कर रहा है, कोई कुर्सी बैठने के लिए, कोई हितों की रक्षा के लिए कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जी ने पिछली बार सत्ता को लात मारी, किसान आंदोलन कौन सत्ता छोड़ना। हम राजनीति कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कर रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर हम वोट की परवाह करेंगे तो लड़ेगा। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। हमारे लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता हमारे साथ। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उनके लिए लड़ें या उनको कहें कि आप आगे लड़ो, लड़ाई छोड़ो। तो ये गलत है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है यूनिवर्सल जाट समाज की जो महासभा, उन्होंने बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी लोग, इन्होंने एक कार्यक्रम करा के साबित किया है कि जो समझदार समाज है वो गलत का विरोध करता है, चाहे फिर कोई कीमत पर। मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई मनोज जी को, भाई शिपाल जी को, हमारी बहन नीतू जी को, तमाम बहनों को भी, मोनिका बहन को बधाई देता हूँ। अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में मामला चला गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आपके पक्ष में आई नहीं रही चीजें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान तो करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। आज आवाज बढ़ जाएगा सर। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए उसके सिफारिश से भी लागू भी तो लड़ाई शुरू हुई। तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहाँ होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27%। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज में समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाएं। क्या दिक्कत ओबीसी इसमें आ गया था इस सेक्टर? बिल्कुल, जिसको दिक्कत है वो सोचे, हमें तो दिक्कत नहीं है। हम तो बहुजन समाज का नारा बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कमजोर वर्ग एक है और उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, तो हम इस लड़ाई को लंबे समय से कह रहे हैं। आप ये बात छिपा रहे थे, अब ये बात खुल रही है। सर्वोच्च न्यायालय एसटी ओबीसी में भाईचारा बने, इस बात की मांग को लंबे समय से उठा रहे कि एक ही परिवार है। कुछ लोग इसका जो है कह रहे थे कि ये गलत बात है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि एक ही परिवार है, क्योंकि इनके खिलाफ देखो कितने लोग सड़कों पे। हिंदू भाई वो जोड़ रहे थे, लेकिन आपने निकल डाल दिया है। नहीं, हम कहाँ आंदोलन तो वो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जो है जो सम्मेलन हो रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, धर्म अपनी जगह है, अधिकार अपनी। अगर एक भाई को दूसरा भाई, अगर पिताजी अपने दो बच्चों को बराबर अधिकार न दे तो भी झगड़ा हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को लेकर इतना लचीला क्यों नजर आ रहा है, क्या लगता है? आप पूछो जाके सुप्रीम कोर्ट से। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? मुझे तो जो लगता है, मैं मंचों से बोलता रहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा, जब तक दलितों पिछड़ों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं। पूरा का पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और एक तरफ वो लोग आंदोलन करते हैं महज 2 दिन और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय उस पूरे फैसले पर रोक लगा देता है। हम ताकत बढ़ा रहे हैं कि हम सर्वोच्च जो हमारी जो है पंचायत जो है, लोकसभा में, विधानसभा में कानून बना के इसको पास। सुनवाई में सबने स्टे करा दिया गया। सीबीआई साहब को लेकर कह रहे हैं कि कम से कम टाइम देते हैं, दूसरे लोगों की भी बात सुनी जाती है। ठीक, अभी तो बहुत कुछ झेलना है। आज जाट समाज को आप लेकर आए हैं, आपने बीच में कहा कि जाट समाज को, जो समाज ऐसे सभी ओबीसी से जुड़े वर्ग हैं, उनको भी इस आंदोलन में साथ लाने की कोशिश की जाती है। आप शुरुआत दिया जाट। आपको क्या लग रहा है कि वो इस आंदोलन की गरिमा बनी? आप देखो कितने सीनियर लोग हैं।
अगर इतने सीनियर लोग यहाँ हैं तो नौजवान से प्रेरित होकर वो इस बात को समझेंगे कि भाईचारा बना के मिल रही बोलो बोलो अरे सबसे बड़े नेता लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और ये यूजीसी के अंदर तो किसी का नुकसान नहीं है। कोई भी बदमाशी करता है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। पहले से बड़ा भी लोग पता नहीं किसी के खिलाफ ये नहीं है। ओबीसी के हितों की रखवाली सही एससी एसटी के साथ ओबीसी थोड़ी लेट आया करने के लिए जितने संविधान एससी एसटी गाते हुए अधिकार ओबीसी को मिले, यही शुरुआत है। मोदी जी को ओबीसी सर, मोदी जी ओबीसी तो हम तो चाहते हैं मोदी जी इसको कानूनी रूप दे, इसके अंदर जो स्टे हुआ है सरकार और जाके स्टे तोड़वाए, यूजीसी गाइडलाइन जारी कराए। बात करेंगे लोकसभा के अंदर, मोदी जी भी करेंगे, लोकसभा के अंदर भी मामला उठाएंगे, पूर्ण तरीके से लड़ेंगे। आपने दिल्ली कोर्ट का भी ऐलान किया है, आप लोगों के साथ हम अग्निवीर को लेके इन सब मुद्दों को लेके दबे कुचले पिछड़े दलित न्याय पार्लियामेंट और अच्छा करते रहो, लड़ते रहेंगे, लेकिन बेनीवाल जी आप लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पर देख ही रहे हैं, हम लोग कवरेज कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के कानून में जून तक में भी नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं। किसान आंदोलन के अंदर मोदी जी बेक हुए थे ना, इसी तरह अग्निवीर के अंदर बेक करा देंगे, फिर जो बदमाशी करेंगे लोग लाएंगे गलत कानून, वो वापिस कराएंगे।